शोध हो रहे हैं। धरती को कैसे बचाना है, इसके गर्भ में छिपे अनमोल खजाने तक कैसे पहुंचना है, तमाम वैज्ञानिक इसे लेकर रोजाना रिसर्च कर रहे हैं। हमारा मानना है कि आप और हम जैसे प्रकृति प्रेमी तक ऐसी रिसर्च का जो पहुंचना है, इस रिसर्च का आउटकम क्या है, इसकी जानकारी क्या है, पहुंचना बेहद जरूरी है। तभी हम एकजुट होकर इस धरती को बचा सकते हैं। अब जो ताज़ा रिसर्च हुई है, अगर वो सच साबित होती है तो करीब 200 सालों तक धरती में एनर्जी की कमी वाली परेशानी का हल निकल जाएगा। यानी कि बिजली का कोई संकट नहीं रहेगा अगले 200 सालों तक। सीधे शब्दों में अगर आप इसको समझिए कि धरती में 200 सालों तक बिजली की किल्लत होगी ही नहीं। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं धरती की बात कर रहा हूं। यानी कि जितने देश हैं इस धरती पर, उनमें से किसी को अगले 200 सालों तक बिजली की कमी नहीं होगी, अगर ये रिसर्च सही साबित होती है। यह रिसर्च कहती है कि इस धरती ने अपने गर्भ में एक ऐसा खजाना छिपाया हुआ है जिससे वैज्ञानिक बड़े उत्साहित हुए। आखिर क्या है इस नई रिसर्च में, इसकी रिपोर्ट में? पहले रिपोर्ट आप देखिए, फिर हम एक्सपर्ट से इसको समझेंगे। तो रिपोर्ट आपने देखी, इस रिपोर्ट को मैंने पढ़ा तो जब मुझे लगा कि नहीं, ये रिपोर्ट आप तक पहुंचनी चाहिए, और फिर इस रिपोर्ट को मुझे लगा कि हमें जो बड़े भूविज्ञानी हैं उनसे डिस्कस भी करना चाहिए। इस रिपोर्ट के बाद अब मैं चलता हूं अपने खास मेहमान सूर्य प्रकाश कपूर जी के पास, जो कि देश के जाने माने भूवैज्ञानिक हैं। उनसे इस रिपोर्ट को समझने की कोशिश करूंगा और कितना सटीक और कितना सत्य कहती है, सत्य के कितना करीब है रिपोर्ट, इसको जानने की कोशिश करेंगे। सूर्य प्रकाश कपूर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ में। धन्यवाद सर। ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट ने बिल्कुल कहते हैं ना, आंखें चौंधिया दी मेरी, कि जो हाइड्रोजन नामक खजाना जो छुपा है हमारे धरती के गर्भ में, अगर उसका कुछ परसेंट, 10-20% भी नहीं, ये रिपोर्ट कहती है कि 2% भी अगर हम हासिल कर लेते हैं तो 200 साल तक इस पृथ्वी को, पूरी धरती को बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या वाकई में ऐसा है? थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके समझाइए स्टडी को, क्या कहती है स्टडी और सच के कितना करीब है? समुद्र के अंदर जब हम सी बॉटम पे पहुंचते हैं जी, वहां पर जैसा मैंने आपको बताया था कि सी स्प्रेडिंग सेंटर होता है, मिड ओशन रिज होता है, दो प्लेटें ऑपोजिट दिशा में मूव करने से गैप क्रिएट हो जाता है। तो 1200 डिग्री का लावा जो है वो समुद्र के फर्श के ऊपर, समुद्र के बॉटम के ऊपर फैल जाता है। वो जो 1200 डिग्री का लावा है, जब वो पानी के कांटेक्ट में आता है तो पानी जो H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये 1200 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट और साथ में जो 5-4 किलोमीटर ऊपर पानी का कॉलम का वजन है, प्रेशर है, वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर को जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो टॉलरेट नहीं कर पाते, तो वो अपने कंपोनेंट एलिमेंट्स यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर टूट जाते हैं।
यानी कि यूं समझिए कि एक मॉलिक्यूल जो वाटर का है H2O, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो आयंस हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, उनमें टूट जाते हैं। तो जो वाटर है, पानी है, उसका जो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, वो खत्म हो जाती है और वहां पे प्लाज्मा बन जाता है। जी। इसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। वाटर जो है एज इट इज, दिस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मगर जब वो 1200 डिग्री टेम्परेचर का लावा और साथ में ऊपर से पानी का प्रेशर उसके ऊपर पड़ता है, तो वो जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल वाटर का है वो टूट के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो कंपोनेंट जिनसे ये वाटर बना था, अपने कंपोनेंट्स में वापस टूट जाता है, स्प्लिट अप हो जाता है। जैसे कि आपने देखा कि हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं, तो उसमें बिजली पास करते हैं। नॉर्मली लेबोरेटरी के अंदर हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं, तो उससे हाइड्रोजन एक तरफ चल जाती है, ऑक्सीजन एक तरफ चल जाती है। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स आपस में जो उनका इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन होती है, वो इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन जो है, बॉन्ड जो है, वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस में, लेबोरेटरी में हम बिजली से पानी को तोड़ते हैं, मगर समुद्र की बॉटम के ऊपर बिजली से पानी को नहीं तोड़ते। वहां पर हाई टेम्परेचर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड का जो लावा का है, मैग्मा का है, वो, और साथ में पानी का जो 3-4 किलोमीटर का कॉलम ऊपर है, प्रेशर है, जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर है, वो वाटर मॉलिक्यूल को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं। तो जो हाइड्रोजन है वो अलग हो जाती है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है। जो ऑक्सीजन है वो वहां पर, आपको पता है, जो मिड ओशन रिज है, वहां पर भी लाइफ है, वहां पर भी प्राणी रहते हैं। वो जो प्राणी हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है। वो ऑक्सीजन जो वाटर मॉलिक्यूल से बनती है, उस ऑक्सीजन को वहां की जो लाइफ है, वहां पे जो प्राणी है, वहां पर कितने बड़े बड़े प्राणी हैं, जितनी लंबी आपकी मारुति कार होती है, इतने बड़े बड़े ट्यूब बॉम्ब्स हैं वहां पे। अब उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, उन्होंने भी तो सांस लेना है। उनको वो जो वाटर का मॉलिक्यूल टूटने से ऑक्सीजन बनती है, वो ऑक्सीजन उन प्राणियों के सांस लेने में काम आती है। आपको मैं बताना चाहूंगा, वो जो ऑक्सीजन है वो तो कंज्यूम हो गई, अब बाकी जो हाइड्रोजन है उसका क्या हुआ? वो हाइड्रोजन दो जगह काम आती है। कैसे काम आती है? जैसे कि आपको पता है कि कुछ चूने की चट्टानें होती हैं जिनको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ जी, हाँ जी। अब जब जैसे एक सबडक्शन जोन होता है, एक प्लेट के नीचे दूसरी प्लेट ट्रेंच के अंदर घुसती है, तो उस समुद्र की बॉटम के ऊपर बहुत सारी लाखों करोड़ों मछलियों का, जो मरी हुई मछलियां हैं, उनके जो पिंजर है, उनका जो चूना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, उनकी जो हड्डियां होती हैं, वो जो कैल्शियम कार्बोनेट है, वो भी 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के लावे के कांटेक्ट में जब आता है, तो कैल्शियम अलग हो जाता है, कार्बन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है। क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बना है? CO3, Ca2, CO3, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। अब ये कैल्शियम अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गई, कार्बन अलग हो गया। ये जो कार्बन है, ये उस हाइड्रोजन में से आधी हाइड्रोजन के साथ मिलके ये हाइड्रोकार्बन बनाता है। हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? जो आपका क्रूड ऑयल है, जो आपका फॉसिल फ्यूल है, जो आपकी नेचुरल गैस है। ये जो ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये ऑयल एंड नेचुरल गैस दोनों जो हैं, ये हाइड्रोकार्बन हैं। तो वो जो वाटर मॉलिक्यूल टूटा था, उसमें से कुछ हिस्सा हाइड्रोजन का, वो क्रूड ऑयल बनाने में और नेचुरल गैस बनाने में, जो हमारा फॉसिल फ्यूल है, उसमें कंज्यूम हो जाता है। और बाकी की हाइड्रोजन जो है, उसके वहां भंडार जमा हो जाते हैं। उस हाइड्रोजन को ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी के रूप में मॉडर्न साइंटिस्ट जो हैं निकाल के लोगों की गाड़ियों में, जैसे आप सीएनजी से गाड़ी चलाते हो, आपको पता, नितिन गडकरी की गाड़ी जो है वो हाइड्रोजन से चलती है। तो हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। तो वो समुद्र की बॉटम पे जो सरप्लस हाइड्रोजन है, उसको निकाल के, उसका दोहन करके, वो सरफेस के ऊपर जो गाड़ियां चल रही हैं, उसमें हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज करने का उनका प्रपोजल है। ठीक है, लेकिन ये आपने जो प्रोसेस बताया